अगर कोई हमारे चैनल पर न्यू है और ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी गाड़ी के अंदर एक कैंपर वैन बना रखी है। उसको छोटा सा सेटअप बना रखा है जिसके अंदर आप देख सकते हो एक ये हमारा मसाले वाला ड्रॉअर है जिसके अंदर किस तरह से बादल नजर आ रहे हैं और कितना ब्यूटीफुल सिनेमैटिक सीनरी है यहाँ पर। और यहाँ पर खड़ी है हमारी कैंपर वैन और साथ में है टेंट। तो सोचो इतनी प्यारी लोकेशन पर अगर आप कैंपिंग करो तो कितना मजा। और ये हमारे भी छोटे घर की लाइट जल गई है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो ये हो गई हमारी चॉपिंग स्टार्ट जिसमें कट रहा है लहसुन और कट चुके हैं थोड़े से टमाटर। और यहाँ पर हम डालने वाले हैं बीन्स मटर। तो इतनी सारी सब्जी डालकर हम बनाएंगे आज हमारी दाल और उसके साथ बनाएंगे राइस और खाएंगे आराम से इतनी प्यारी वादियों के बीच में बैठ के ठंड के अंदर। तो कल रात को हमने गाड़ी लगाई थी उस तरफ, लेकिन हमें ऐसा लगा रात को कि यहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं टेंट के अंदर, लेकिन आज हमने लगा दी गाड़ी टेंट के आगे जिससे थोड़ी जो हवा आगे से सामने से आ रही होगी वो रुकेगी और थोड़ा इजी भी रहता है। यहीं से बनाया और वहीं पर ही बैठकर खा लिया। अब ये राई का शौक लग गया, अब सब्जी डालने की बारी आ गई है। तो ये दाल के लिए सारी सब्जियां डाल दी है। अगर कोई हमारे चैनल पर न्यू है और ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी गाड़ी के अंदर एक कैंपर वैन बना रखी है। उसको छोटा सा सेटअप बना रखा है जिसके अंदर आप देख सकते हो एक ये हमारा मसाले वाला ड्रॉअर है जिसके अंदर सारे तरह के आइटम्स जो भी किचन के अंदर यूज आते हैं मसाले से रिलेटेड वो सब हम यहाँ रखते हैं। ये हमारा डबल बर्नर वाला गैस है जिसमें आप देख रहे हो अभी बन रही है हमारी दाल। थोड़ी देर में हम यहाँ चढ़ा देंगे चावल। और एक हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारा सारा ग्रॉसरी से रिलेटेड आइटम, हमारे जो बर्तन वगैरह हैं वो सारे इसमें पड़ा रहता है। ये एक बॉक्स है और ये हमारे चैनल की थीम है, जिंदगी गुलजार है इसे हर पल जियो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये गैस जलती किससे है, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। ये गैस जलती है ड्राइवर सीट के पीछे हमने रख रखा है एक इंडेन का 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर। तो जब भी हमें कैंपिंग करनी होती तो हम ये सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि जो लौ है वो कंटिन्यू बार बार बुझ रही थी, तो अब उसी के लिए हमने एक ये शेड लगा दिया है ताकि जो हवा चले उससे कम से कम लौ के ऊपर फर्क ना पड़े। दोस्तों वैसे तो आप सबको पता होगा कि ये जो हवा में जो मंत्र लगाए जाते हैं हर हिल्स पे आपको हर हिल स्टेशन पे मिल जाएंगे, उनका क्या मीनिंग होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये आकाश पृथ्वी अग्नि जल और वायु 5 पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब भी ये मंत्र हिलते हैं तो हवा के अंदर शुद्धिकरण होता है और आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ तक ये दूर दूर तक शुद्धिकरण जाता है। तो आपने देखा होगा हर हिल स्टेशन पर इस तरह के मंत्र लगाए जाते हैं जो कि कलरफुल है। और ये आकाश पृथ्वी अग्नि जल और वायु 5 पंच तत्व जो हमारे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको पीछे की तरफ दिखा दूं, अभी इतनी देर तक यहाँ पर बादल बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन आप देखो पहाड़ी के ऊपर किस तरह से बादल नजर आ रहे हैं और कितना ब्यूटीफुल सिनेमैटिक सीनरी है यहाँ पर। और यहाँ पर खड़ी है हमारी कैंपर वैन और साथ में है टेंट। तो सोचो इतनी प्यारी लोकेशन पर अगर आप कैंपिंग करो तो कितना मज़ा आ रहा होगा। और ठंडी ठंडी चल रही है हवा। बस थोड़ी देर में प्रिपरेशन होती है और उसके बाद अपन करते हैं यहाँ शाम को एंजॉय। अरे वाह, आता है आपको, ने अच्छे से किया। पूनम कैसे लग रहा है यहाँ पे? बहुत बहुत मजा आ रहा है। गायों के पास मार देगी ये तो डर रही है। सोचो ये आवाज कितनी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, कानों में ना एकदम सूदिंग सी। किस तरह से गाय घास खा रही है और उनके जो गले में घंटियां उनकी आवाज सुनो आप। तो यार यही मजा है यहाँ पर, एक तो जगह प्यारी, पीछे इतने बड़े बड़े पहाड़, ये हमारे लद्दाखी मंत्र जो 5 पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, और पीछे गायें और उनके लगी गले में घंटियों की आवाज़, और साथ में हमारी कैंपर वैन और टेंट। सोचो कितना मज़ा आता होगा ऐसे एरियो में रात बिताने में और अपना दिन बिताने में। चाय, गर्मा गर्म चाय इन वादियों के अंदर, थैंक्स टू पूनम
जो इतनी प्यारी चाय गर्मा गर्म बना ली है इन वादियों के अंदर, और मज़ा लेंगे यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में बैठकर चाय पीने का। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ चाय बना लीजिए। यार देखो, जैसे जैसे शाम हो रही है, पीछे का व्यू देखो, एकदम ब्लू बादल दिख रहे हैं और उसके नीचे जो पहाड़ है, और हल्की हल्की ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। हाथ देखो, हाथ कैसे हो रहे हैं, एकदम कड़क होते जा रहे हैं हाथ, लेकिन इसका भी एक अलग ही मजा है। बाकी इतना अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है, कैसी ओवरऑल लोकेशन कैसी लगी? लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, काफी ग्रीनरी है और बहुत साफ सुथरी है और कंफर्टेबल, एकदम रिलैक्सिंग, सूदिंग है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, शहर से बिल्कुल दूर और बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में, और गाय ये वो सारा नेचर, मतलब नेचर के इतने पास है ये वाली लोकेशन। बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने, ये वाली मुझे सबसे बेस्ट लोकेशन लगी है। राइस ऑलमोस्ट बन गए। अच्छा, तुम मुझे कुछ बता रही थी, क्लाउड्स एंड बेसिकली मशहूर क्यों है? मशहूर तो एक्चुअली इसकी प्लेजेंट व्यू और जो सिनेमैटिक व्यू है यहाँ का उसके लिए मतलब फेमस है ये। बट इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो एक माउंटेन ब्राइड थी जिससे एक ब्रिटिशर ने पसंद करके शादी कर ली थी। शायद उनका नाम कुछ एडमंड समथिंग था, मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता है। तो उन्होंने उनके लिए एक ब्राइड के लिए उनकी ब्राइड के लिए, माउंटेन गर्ल के लिए यहाँ पे एक बंगलो बनाया था। और बोलते हैं कि क्लाउड एंड पूरा जो जगह है, जो प्लेस है जिसका नाम है, वो उस ब्राइड के फादर ने उन ब्रिटिशर को गिफ्ट में दे दी थी, ये पूरी ज़मीन दे दी थी। और कहते हैं कि 1838 के अंदर उन्होंने यहाँ पर बंगला बनाया था जो माउंटेन ब्राइड के लिए, और उनके फादर जमींदार थे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। और जो ये क्लाउड्स एंड है, ये बेसिकली फेमस तो है यहाँ की सिनेमेटिक व्यूज के लिए, जो आप देख सकते हो किस तरह से पीछे ब्लू स्काई के नीचे आप माउंटेन्स देख सकते हो। बेसिकली छोटी सी हिस्ट्री है इसकी, लेकिन अब ये टूरिस्ट का बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, प्लस यहाँ से व्यू जो मेरे पीछे है आप देख सकते हो, शानदार। यार देखो, शेड होने का कितना फ़ायदा है कि हमें लगता है कि यार गर्मी के अंदर ही शेड यूज़ होता है, लेकिन अभी ठंडी हवा इतनी चल रही है, और यहाँ जब इस शेड के नीचे बैठे हैं, टार्प के नीचे, तो हवा बिल्कुल काफ़ी कम हो गई है। तो हमारा जो शेड लेने का, जो टार्प लेने का पर्पज़ था, वो सॉल्व हो गया है। कभी कभार ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं से छाया आनी चाहिए धूप के अंदर, और जब अभी हवा चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि हवा को रोकने के लिए कुछ होना चाहिए। तो अभी पीछे की तरफ से बहुत तेज हवा आ रही है और ये टार्प अपना पूरा का पूरा काम कर रही है। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहेगा कि आप जो भी चीज़ खरीदो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन प्रॉपर कंपनी मेड लो, प्रॉपर कंपनी की। डीकैथलॉन का हमने टेंट लिया था और टार्प भी मैंने डीकैथलॉन का लिया। तो लोकल कोई चीज़ यूज़ ना करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और उसको यूज़ करें प्रॉपर, क्योंकि उसमें हमेशा आपकी वारंटीज़ भी होती है और प्लस वो फुल टेस्टेड होती है। तो अभी मेरे हिसाब से जो हवा चल रही है वो बिल्कुल इस टार्प से, जो पीछे की तरफ से बहुत तेज हवा आ रही है, वो रुक गई है, बिल्कुल रुक गई है। और दिन में धूप भी काफ़ी रुक गई थी इससे। इनफैक्ट जब हम रात को सोए थे तो ओस भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी, वरना हमारा टेंट हमेशा ही गीला हो जाता था। पर इस बार हमारा टेंट बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ, हमें बिल्कुल भी सुखाने की वो नहीं रही। टार्प पे सारा का सारा ओस रात को आ गया। वैसे जो टेंट है वो भी आपका वाटर प्रूफ है, लेकिन डबल शेड हो गए। अगर इनकेस ये भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो टेंट भी है, लेकिन ऊपर ही सारा का सारा पानी हमारा रुक गया। तो ये बहुत फ़ायदे हैं, सर्दी हो गई, बरसात हो गई, हवा चल रही हो, धूप आ रही हो, उसमें ये टार्प बहुत काम आती है। वेलकम वेलकम, ये हमारे आदिवंश। चलिए लगाइए, सीधे वहाँ आगे लगाओ, आगे। बड़ी मशक्कत के बाद, भागा दौड़ी करने के बाद, चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली आ गए। तो आप अकेले आए? अकेले ही आए, हमारे भाई पे मिलने वाले थे, आए नहीं, फिर रह गए। अच्छा, वो थोड़ा लेट है। ये आदिवंश जी का 1 BHK लग रहा है यहाँ पर। मैसिव टेंट लग रहा है यहाँ पर, जिसमें कम से कम 6-7 बंदे आराम से आ सकते हैं। ये देखिए, हमारे दोनों घरों की लाइटें जल गई है। ये सामने वाला 1 BHK है हमारे मनीष जी का, जो है आदिवंश व्लॉग, और इनकी लाइटें देखिए एकदम शानदार, 2 मशाल, और बाकी है इतनी सारी लाइटें, ह्यूज सेटअप। ये इनका 1 BHK बहुत बड़ा टेंट है। दीदी अभी अंदर एडजस्ट कर रही है, बाद में दिखाते हैं वो। और ये हमारे भी छोटे घर की लाइट जल गई है। गुड इवनिंग। तो ये बैठ गए हैं घर के आगे, करने के लिए मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर है, ये हमारे लाइटें जल चुकी है और सब अपना अपना सेटअप लगा रहे हैं। खाना ऑलरेडी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, तो बस हमें अब गर्म करके खाना है। अभी हम वेट कर रहे हैं 2 फैमिलीज़ का, और जो रास्ते में है ऑलरेडी लेट हो गए काफ़ी और अंधेरा हो गया है जिस तरह से। लेकिन आप देखिए सेटअप कितना प्यारा लग रहा है। इधर की लाइट
और उधर आदिवंश जो हमारे मनीष भैया है उनकी लाइट। अरे तुम ये क्या कर रहे हो वापस? अभी हमने चाय पी थी हाँ और मेरा वापस कॉफी पीने का मन है। ठंड ज्यादा हो रही है और ऐसे मन कर रहा है कॉफी कुछ मतलब गरम गरम पीने को चाहिए। तो भाई फिर ऐसा करना, 2 कप बनाना। बिल्कुल बना दूंगी। अर्णव पिएगा? हाँ फिर 3 कप बनाना। बिल्कुल 3 कप बन जाएंगे। अरे ये हमारा मंकी मैन सारा गड़बड़ बड़बड़ हो रखा है ये। तो दोस्तों यही मजे हैं अपनी कैंपिंग वैन का, जब चाहे जो चाहे वो बनाओ। अभी जैसे ठंड ज़्यादा हो रही है, हमने बनाई थी थोड़ी देर पहले चाय, अब वापस ठंड ज़्यादा हो रही है तो हमने स्टार्ट कर दिया हमारी कॉफ़ी बनाना। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने दिखाया था अमूल के टेट्रा पैक मिलते हैं छोटे छोटे, उनसे आप अपनी कॉफ़ी बना सकते हो। ये हमारे मनीष जी देसी कुल्हड़ में चाय पीते हुए बिल्कुल कैंपिंग के अंदर, और हमारी दीदी देखो, ओहो थैंक यू सो मच। मम्मा को और अर्णव भैया का और पापा का। आप तीनों का बेटू हो? अरे कोई सोच सकता है कि कैंपिंग के अंदर हांडी भी यूज कर सके कोई? ये देखो, हाँ, बाजरे की खिचड़ी बनाई जाए। तो ये हमारे आदिवंश जी के यहाँ पे बन रही खिचड़ी, वो भी हांडी पे, और अभी बन रहा है चूल्हे का इंतजाम भी हो रहा है, फिर ये फाइनल वहाँ पकेगी। तो ये देखो कैंपिंग के अंदर अपना सब तरह का इंतजाम होता है, चाहे वो हांडी पे बनाना हो, चाहे चूल्हे पे बनाना हो, चाहे वो गैस पे बनाना हो, चाहे ब्यूटेन पे बनाना हो। तो कुछ ऐसे फाइनली तैयार हुआ हमारा खिचड़ा, और हमें ज्वाइन किया ट्रैवल कैशू और एक्सप्लोर विद अरोरा कपल ने। डिनर के साथ मजाक मस्ती गपशप खूब हुआ। बॉनफायर के बिना तो कैंपिंग अधूरी है। जो दिल की तमन्ना है, अब मरते दम तक बस साथ ही रहे। अब यहीं से धुआं मुंह पे जा रहा है। बैठो बैठो, घर वाले रुक गए 2 साल। अरे दोनों को कवर आने दो भाई, उनका भी आने दो। सारी फुटेज भाई सब खा रहे हैं। हमारा यह दिन खूब मस्ती से गुजरा। मिलते हैं अगले वीडियो में।